संसदीय चुनाव था, तो संसदीय चुनाव में अम्बेडकराइट पार्टी के 9 सांसद प्रत्याशी मैदान में थे और 04 जो संसदीय क्षेत्र है गुना का, वहां से मैं खुद प्रत्याशी था। तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप अम्बेडकरवाद की बात मत करिए, नहीं आप बहुजनवाद की बात मत करिए, आपका वोट नहीं मिलेगा, आप जीतोगे नहीं, आपका बहिष्कार हो जाएगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये देश की राजनीति, ये नीति के आधार पर चलना चाहिए, और नीति के आधार पर जो राजनीति नहीं चलती वो कभी भी देश के नागरिकों का भला नहीं कर सकती, वो केवल चंद नेताओं का भला कर सकती है और चंद दलालों का भला कर सकती है। इस बात को समझिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय मानकर साहब, जैसा कि आप इस पोस्टर में देख रहे हैं, यहाँ पे बैनर में देख रहे हैं, देश के वो इंटेलेक्चुअल लीडर है जो नेशनल मीडिया पर और आम पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कहते हैं कि इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या संसदीय लोकतंत्र में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, विधानसभाओं के अंदर बैठे हैं, अगर किसी भी आदमी को ये लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हम बहुत बुद्धिमान है, तो केवल 15 मिनट के लिए आप विजय मानकर साहब के साथ डिबेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इस देश के अंदर अम्बेडकराइट लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इसके अलावा कोई लोग इंटेलिजेंट नहीं होते देश के अंदर। इस बात को समझिए आप। जिस प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पार्टी और मूवमेंट को चलाने के लिए मूवमेंट की आवश्यकता होती है। तो मैं अपने साथ में नेशनल प्लान टू सक्सेस इन अम्बेडकर साथ में लेकर के आया हूँ, एविडेंस के साथ लेकर के आया हूँ। देश के अंदर कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसी पार्टी मुझे ये बता दो जो अपनी लिखित पॉलिसी लेकर के चलती है, हमको क्या करना और हमको क्या नहीं करना है। ये बात हमको पता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमको क्या करना है। हमें सबसे पहले उन चीज़ों को पकड़ना होगा, उन चीज़ों पर काम करना होगा जिन चीज़ों से दुख पैदा होता है। लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता का माहौल है, लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर जातिवाद है, लोग ये कहते हैं कि इस देश में लोग इंसान को इंसान नहीं मानते, लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जो है आदिवासियों का गैर आदिवासी बनाया जा रहा है। जल जमीन जंगल के मालिक बाबा साहब अम्बेडकर ने 5वीं और 6वीं सूची में इस देश के आदिवासियों को बनाया। उन आदिवासियों को, उन ट्राइबल्स को, उन एबोरिजिनल ट्राइब्स को गैर आदिवासी बना करके उनकी संपत्ति को अंबानी और अडानी जैसे लोगों को ट्रांसफर करने का जो षड्यंत्र है इस देश में भाजपा और कांग्रेस का, तो ये बात आपको समझा दूं। छत्तीसगढ़ के अंदर 2018 के चुनाव में 53 विधायक अम्बेडकराइट पार्टी से नामांकित हुए थे और आने वाले 23 के चुनाव में भी अम्बेडकराइट पार्टी जोर जोर से लड़ेगी और किसी भी आदिवासी की जमीन को हम भारत में छीनने नहीं देंगे और किसी भी दलित की जमीन को हम छीनने नहीं देंगे हम भारत में। दूसरा कि ऐसी कौन सी पॉलिसी, ऐसी कौन सी नीति हमें शासन प्रशासन में लेकर के आना है जिससे लोगों का भला हो सके। आज लाखों के फंड राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें पास करती हैं और वो पैसा जनता के पास नहीं पहुंच पाता। वो पैसा या तो पूरा विधायक निधि में चला जाता है या सांसद निधि में चला जाता है या सरपंचों के पास चला जाता है या सेक्रेटरी के पास चला जाता है। तो अम्बेडकराइट पार्टी का जो ऑफिस बियरर है, जो सेक्रेटरी है, जिले के जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं, उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को चेक करिए, गवर्नेंस अफेयर्स को चेक करिए कि कहाँ पर ज़्यादा गड़बड़ी है और उसको आइडेंटिफाई करिए और उनकी कंप्लेंट मानवाधिकार आयोग से करिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि डायरेक्टली दिल्ली के ऊपर उंगली उठाने से हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये हमारी गलत सोच है। देश में बड़ी से बड़ी पॉलिसी, बड़ी से बड़ी योजना ये दिल्ली से पास होती है, मगर वो दिल्ली से पास होने के बाद वो जाती है इस देश के 530 से ज़्यादा जिलों में, और जिलों से वो जाती है पहले कलेक्टर के पास में, और कलेक्टर के बाद जाती है वो सरपंचों के पास में, और सरपंचों के पास जाती है वो सचिव के पास में। तो अम्बेडकराइट पार्टी और जो पहली पार्टी है जो सबसे पहले स्टेट सेक्रेटरी बनाती है, और स्टेट सेक्रेटरी का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार जिले का कलेक्टर होता है